नाम खंडित फुटित जीर्ण चैताव धारण दीना नाम यात्रा प्रतिष्ठादि सप्तशेतन शीला नाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत काव्य नाटक का विधान शास्त्र मधोत्कर मधुकर समावरणा नाम निधिकुल गमन विकास मातंडौटा नाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देव पदकमलाराधिका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भवजन क्रीमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवन्तु पूर्वाचार्य भ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। एक बहन जी अभिषेक करो। जल के कलश हाथ में ले लें। अभिषेक का समय हो चुका है। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण निर्भृत निर्जनी यही है। त्रैलोक्य भवजन को सुख शांति देती स्वामी करूं नवन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नपसेच्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फुलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निर्भामिति स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है पीयूष स्वाद लिए मल है। इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहूं प्रभु मुझ वचन इसके सदृश हूँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फुलार की डोल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निर्भामिति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पील कर पात्र भरा लिया है। माधुर्य ये पूर्ण युति रस चुका है। हे नाथ याब अभिषेक करूं रुचि थे मेरे वचन तिजकर्ण साय नमो। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निर्भामिति स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्कर तृप्तकारी संताप दूर करे से कांड देता। घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु तुल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनु पुष्प कई चरस दीप सुदुप फुलार के डोल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निर्भामिति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णाथ किरणों समकांति धारे ये दूत उत्तम विश्व में है। हे नाथ चीर घट से अभिषेक करके मैं कामधेनु समाक्षित प्राप्त कर लूं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निर्भामिति स्वाहा। दही जैनेन्द्र की त्याय एकत्रित हुई क्या क्षीरो दधी पे हुआ बर्फ समी अति मंगली के रस से अभिषेक करके तो लोग मंगलमय निसौख्य पाऊं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निर्भामिति स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध वर्वस मिलाए करके सर्वौषधि मेरे सार कसाय जल से संसार रोग हेतु करो नवन में। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम त्रिभुवन पते है सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निर्भामिति स्वाहा। चतुष्कोण के चार कलश तृष्णा निवारण करे बहुपुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोण कल से त्रैलोक्यनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र निज के सुचतुष्टयों को। ओम राम रीम रूम नोम राश्यौथ नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कलश जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन ओम ह्रीम चन्नालेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीम पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगलारती दग्धुज्ज्वलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितैः प्रतिदिनं महतारण त्रैलोक मंगल सुखालय कामदा हमारा अतिकम तो विवरोतार्यामि तो मंगलारती ओरणम। उदक चंदन तल्लु पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार के दुल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे। ओम ह्रीम चन्नालेपन पुष्पवृष्टि मंगलारती अर्घ्यम निर्भामिति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश
कर्पूर चूर्णमलयागिरि चंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाए लीने गंधाम्बु से निधि करूं अभिषेक प्रभु का केवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं में मरम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्णकलसे नफसेत्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तलु पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलाक डोल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहेत नात्मा मेरे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निर्भामिति स्वाहा। शांति धारा झारी आत्म ले। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमोरते भगवते श्रीमते कृष्णा से दोषकन मसाय दिव्यते जो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांतिकराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व रोगोपसर्ग विनाशनाय सर्व प्रकट क्षुद्रो पदो विनाशाय सब क्षाम नाम रघुनाथ राम रीम रूम रोम रास्यत नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्भिसंग से मम च संगपति से अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन नस्य जैन संगपति श्रीमती अनामिका निकुंज दिव्यांग जैन श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीत ब्याज निवासित परिवार से कुलाधिपति श्री सुरेश चंदी जैन श्रीमती बीना जैन पुत्र मनी जैन ऋचा जैन अक्षय जैन नंदिनी जैन टीएमयू मुरादाबाद परिवार से संगपति श्री जिंदात जैन श्रीमती मंजू जैन श्रीमती आयुषी जैन सिविल लाइन दिल्ली श्रीमती मंगला सुभाषचंद साहू जम्मू दिवस नागपुर श्रीमती आरती जैन संदीप जैन संजीव जैन अनुपम जैन सीतेवाला परिवार प्रयाग श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाष जैन वाराणसी श्रीमती स्तुति अंकुर जैन आगरा श्री जेसी जैन हरिद्वार श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद श्री कमल कुमार श्रीमती अनुपमा जैन आरा श्री नीतीश कुमार श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ इंजीनियर सीआर पाटिल सबदेव ब्रह्मांगी तुंगी श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद प्रमोद कुमार कासलीवाल औरंगाबाद भूषण कासलीवाल चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ महाराष्ट्र निवासी परिवार से श्री प्रदीप कुमार जैन सिदारा वाले कानपुर श्री विनय कुमार जैन लखनऊ श्री अतुल जैन राकेश जैन राजकुमार जैन विनोद जैन जैन सभा नई दिल्ली समझ पदाधिकारी संरक्षण से श्री जीवनमल पांड्या की स्मृति में श्रीमती संतोष देवी पांड्या श्री विकास राकेश सलोनी रुचका हादी खुशी पांड्या किसनी ग्वालपाड़ा आसाम श्री विनोद कुमार शकुंतला जैन श्री गौरव नीसू जैन पुनीत सूरज जैन योगिता राहुल जैन उत्तम नगर नई दिल्ली श्री सुभाष चंद्र जैन श्रीमती इंदिरा जैन भगत जी परिवार कैलाश नगर दिल्ली श्री सुमेरमल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाग्र लावणिया भव्या चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता श्री माणिकचंद विजय देवी सुनील राजेश नलिनी जैन जयपुर राजस्थान श्री चक्रेश कुमार श्रीमती कमलेश जैन पांडव नगर दिल्ली श्री सुरेश कुमार मीरा देवी अभिषेक सोनम अंकित संस्कार जैन बेल्ला पश्चिम बंगाल निवासी सपरिवार से श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता श्रीमती सुमन जैन दिग्विजय सिंह जैन श्री पुत्र आशु जैन रुचि जैन इंदौर श्री कैलासन जैन सराबादी स्वास्थ्यलाबाद श्री आदिश जैन अध्यात्म जैन सिद्धार्थ जैन पुत्र अमरत आगम जैन चौक लखनऊ श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार आशुतोष निषाद श्री दित्का विनायका परिवार सूरत श्रीमती ललताबाई लालचंद अविन कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा श्री मुकेश जैन ठेकेदार नासिक श्री प्रमोद कुमार जैन वर्धमान गुरु मॉडर्न टाउन दिल्ली डॉक्टर दीना डॉक्टर संजय जैन श्री अतिशय जैन बत्रा हॉस्पिटल दिल्ली फरीदाबाद श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवसरश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोदी शिवांगी सौरभ छावड़ा दशमायरा रामशरणिया सेठी नीमापुर श्री जमुनालाल लक्ष्मी देवी पावत श्री कमलेश दसना विपुल कुसुम राजकुमार सोनिया फाल्गुनी ऐसा हिना माही पुण्याचार्य भी रबावत परिवार मुंबई श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन पुत्र मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली डॉक्टर विजय मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाटोदी परिवार हैदराबाद श्री अतुल जैन श्रीमती मधु जैन श्री अनुभव जैन श्रीमती शैली जैन अरहम अनीक्षा जैन प्रीत बिहार दिल्ली श्रीमती बिमला ओम प्रकाश जैन शिवालिक नगर हरिद्वार श्री राजकुमार सेठी श्रीमती ज्ञाना देवी सेठी अभिषेक राशि प्रणति अस्य पश्चित अनामिका सौरभ सुशासन कलकत्ता श्री अजित कुमार अजमेरा धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धूलियान पश्चिम बंगाल श्री गंधर्व जैन संजय जैन श्रीमती अंजू जैन मुंबई श्री पारस कुमार विवेक प्रियंका सम्यक जैन हैदराबाद श्री आस्था अर्चित जैन श्री पीके जैन सुषमा जैन गाजियाबाद श्री मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन पुत्र वरदान जैन श्रीमती दीप्ति उत्कर जैन हैदराबाद श्री वेदिका जैन दीदी जैन तनु जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश निवासी परिवार से
श्रीमती निर्मला जैन, प्रदीप हेमलता जैन, नमन आयुषी अंशु, विक्की जैन, खारी बावली दिल्ली, श्री अशोक जैन, श्रीमती अलका अविरल सोनल, जिनेन्द्र अदिति जैन, गणधर डालमिया, सिविल लाइन दिल्ली, श्री राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति सौम्या, ओजस्वी जैन, बगड़ा हावड़ा, श्रीमती राधा दिनेश जैन कुमारी, संस्कृति चिरंजीव अरिहंत जैन, डालीगंज लखनऊ निवासी परिवार से श्रीमती पुष्पलता जैन, श्याम सुंदर लाल जैन, अखिलेश मंजू जैन, ब्रजेश पूनम जैन, श्रीमती सीमा अशोक, रोमा अनुज जैन, अन्वेश विभोर, आशीष बिहार सोसाइटी सेक्टर 9 रोहिणी दिल्ली से परिवार से सर्व ज्ञानावरण कर्म, सर्व दर्शनावरण कर्म, सर्व वेदनीय कर्म, सर्व मोहनीय कर्म, सर्व आयु कर्म, सर्व नाम कर्म, सर्व गोत्र कर्म, सर्व अंतराय कर्म, सर्व क्रोधम, सर्व मानम, सर्व मायाम, सर्व लोभम, सर्व मोहम, सर्व रागम, सर्व द्वेषम, सर्व गजभयम, सर्व सिंहभयम, चिंदे चिंदे बिंदे बिंदे, चिंदे चिंदे बिंदे बिंदे, चिंदे चिंदे बिंदे बिंदे, चिंदे चिंदे बिंदे बिंदे, सर्व सागर चिंदे चिंदे बिंदे बिंदे, सर्व जलोदर भगंदर कुशकामलादि भयम, चिंदे चिंदे बिंदे बिंदे, सर्व निग्धादि बंधन भयम, चिंदे चिंदे सर्व बिंदे वायुयान बिंदे, दुर्घटना भयम, चिंदे चिंदे सर्व बिंदे बिंदे, वाष्पयान दुर्घटना चिंदे भयम, चिंदे बिंदे सर्व बिंदे, चतुष्चक्रिका दुर्घटना चिंदे भयम, चिंदे बिंदे सर्व बिंदे, त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम, चिंदे चिंदे सर्व बिंदे बिंदे, द्विचक्रिका दुर्घटना भयम, चिंदे चिंदे सर्व बिंदे बिंदे, वाष्पहानि विस्फोटक भयम, चिंदे चिंदे सर्व बिंदे विषाक्त बिंदे, वाष्पक्षण भयम, चिंदे चिंदे सर्व बिंदे विद्युत बिंदे, दुर्घटना भयम, चिंदे चिंदे सर्व बिंदे भूकंप बिंदे, दुर्घटना भयम, चिंदे चिंदे सर्व बिंदे भूत बिंदे, पिशाच में डाक्नि साक्यन्यानि चिंदे भयम, चिंदे बिंदे सर्व बिंदे, धनानि भयम, चिंदे सर्व चिंदे बिंदे व्यापार हानि बिंदे, भयम, चिंदे चिंदे सर्व बिंदे दास भयम, बिंदे, चिंदे चिंदे सर्व बिंदे चौर भयम, चिंदे चिंदे बिंदे सर्व बिंदे, दुष्ट भयम, चिंदे चिंदे बिंदे सर्व बिंदे, शत्रु भयम, चिंदे चिंदे बिंदे सर्व बिंदे, शोक भयम, चिंदे चिंदे सर्व बिंदे बिंदे, सांप्रदायिक चिंदे चिंदे विद्वेषम, बिंदे बिंदे, सर्व वैरम, चिंदे चिंदे बिंदे सर्व बिंदे, दुर्भिक्षम, चिंदे चिंदे सर्व बिंदे बिंदे, मनोव्याधिम, चिंदे चिंदे सर्व बिंदे, आत्मरोध ध्यानम, चिंदे सर्व चिंदे बिंदे, दुर्भाग्यम, चिंदे चिंदे सर्व बिंदे बिंदे, अयसः, चिंदे चिंदे सर्व बिंदे बिंदे, पापम, चिंदे चिंदे सर्व बिंदे विद्याम, बिंदे, चिंदे सर्व चिंदे बिंदे प्रत्यवायम, बिंदे, चिंदे सर्व चिंदे बिंदे कुमतिम, बिंदे, चिंदे चिंदे बिंदे बिंदे, सर्व भयम, चिंदे चिंदे सर्व बिंदे क्रूर बिंदे, ग्रहभयम, चिंदे बिंदे सर्व बिंदे, दुःखम, चिंदे सर्व चिंदे पाप बिंदे बिंदे, मृत्युम। चिंदे चिंदे बिंदे ओम बिंदे, त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन चिंतार्यन त्रिभुवन जनता अभयदानदायक सार्वभौम सामराधनायक महात्मा भी सन्मति वीराट वीरभद्रमा नामालंकृ श्री महावीर साधन प्रभावात सर्वे दिन भक्ता सुखिनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरमाद्या नामाद्ये जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आरखंडे भारत देशे दिल्ली प्रदेशे वी संवत 2547 में मासोत्तम मासे कार्तिक मासे कृष्ण पक्षे पंचमी तिथौ सोमवासरे नित्य पूजावसरे विधिमाना यमसान्धारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार्काश्रावकाणां चतुर्विसंगस्य शांतिं करोतु मंगलम तनोतु स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप शांति निवसत भिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु सुयशः कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयः कुरु कुरु सौहार्द्रम कुरु कुरु सर्वादिष्ट ग्रहादिनं कुरु कुले कुरु कुले कदलीघात मणम घाते घाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे दादे ओम ह्रीं श्री शांतनादाय शांत कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन प्रतिमायाः मत्स्यकसोपरि शांति धारां करो चतुर्विसंगस्य आचार्य अनेकांत सागर महाराज चतुर्विसंगस्य गणनीय प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्विसंगस्य भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासकाना प्रशासका नाम च श्री प्रमोद कुमार जैन मॉडल टाउन दिल्ली सपरिवार से सर्व संघस्य सर्व भारत के सर्व शांतिम गुरु गुरु तुष्टिम गुरु गुरु पुष्टिम गुरु गुरु कोरोना वायरस निवारणम गुरु गुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा गुरु गुरु बसट स्वाहा। जय बोलिए शांति कुंज रहनाथ भगवान की। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुदूप फलार की कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः शांति धाराभिषेकम करोमि अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। ऋषभ गिरी मांगी तुंगी के ऋषभ देव को वंदन है विश्व के सबसे ऊंचे प्रभु के पद में अर्घ्य समर्पण है गणनी ज्ञानमती माता की दिव्य निधि का दर्शन है पावन सिद्ध क्षेत्र के प्रति मेरा पूर्णार्घ्य समर्पण है। ओम ह्रीं ऋषभगिरी मांगी तुंगी पर्वत पर विराजमान 108 फीट के ऋषभदेव भगवान प्राचीन मंदिर में विराजमान पार्श्वनाथ भगवान एवं मांगी और तुंगी की पर्वत की गुफाओं में विराजमान समस्त भगवंतों के श्री चरणों में एवं ऋषभदेवपुरम
मांगी तुंगी में विराजमान नवग्रह के नो तीर्थंकर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। वसुद्रव्य संभारी तुम डिगधारी आनंदकारी दृग प्यारी तुम हो बहुतारी करुणाधारी आते थारी सरनारी श्री साधिनेशम नूतन क्रेशम वृक्षक्रेशम चक्रेशम हनियर चक्रेशम हे गुणदेशम दयामृतेशम मक्रेशम। ओम ह्रीम हस्तिनापुर में जन्म लेने वाले तीर्थंकर चक्रवर्ती कामदेव तीन पद के धारक तीनों तीर्थंकर भगवान की 31 फुट की प्रतिमाएं जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में विराजमान, उनके चरणारविंद में जलादि अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। नीरगंध अक्षतान पुष्प चारु लीजिए दीप धूप श्री बलादी अर्घ तेज दीजिए पार्श्वनाथ देव से मैं आपकी करूं सदा दीजिए निवास मोक्ष भूलिए निकरा। ओम ह्रीम चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। जल फल वसु सदीय मतार तन मन मोद धरो गुण गाऊं भौरतार पूजत पापी हरो श्री वीर महा अति वीर सन्मति नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मति दायक हो। ओम ह्रीम कल्प वृक्ष के समान फलदायक मनोकामना सिद्धिकारक जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में कमल मंदिर में विराजमान भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फलार्घ्य कई धवल मंगल गांधवाकुले जिन ग्रहे निन्नाथ महाविजय। ओम ह्रीम भगवान ऋषभदेव के प्रथम ज्येष्ठ पुत्र भगवान भरत स्वामी जो राजधानी दिल्ली में विराजमान 31 फुट के उनके चरणारविंद में जलादि अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदु बुफलार्घ्य कई धवल मंगल गांधवाकुले जिन ग्रहे जिन साधु महाविजय। ओम ह्रीम चारित चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर और उनकी परंपरा के प्रथम पट्टाचार्य आचार्य वीर सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्याम सागर वर्तमान पट्टाचार्य अभिनंदन सागर महाराज के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्ट द्रव्य का थाल सजा कर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिपालक कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम चारिचंद का भारत गौरव गणी प्रमुख आरिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी बंदामी बंदामी सभी भक्तों को सूचित करना है गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी का संघ सहित राजधानी दिल्ली में भरत ज्ञानशिली तीर्थ से 5-6 किलोमीटर की दूरी पर राजपुर रोड दिगंबर जैन मंदिर में मंगल पदार्पण हुआ। कल मॉडल टाउन दिगंबर जैन मंदिर में मंगल पदार्पण हुआ। यहाँ पूज्य माता जी के सानिध्य में मंगल प्रवचन सभा मध्याह्न में संपन्न हुई और अब पुनः पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का भरत ज्ञानशिली दिगंबर जैन तीर्थ की ओर मंगल विहार हो रहा है। पूज्य माता जी अभी प्रातः काल 9:30 बजे तक भरत ज्ञानशिली कनॉट प्लेस नई दिल्ली पहुंच जाएंगी और वहीं पर आज आहारचर्या एवं रात्रि का विश्राम भरत ज्ञानशिली तीर्थ पर ही होगा। इसके साथ सभी भक्तों को ये भी सूचित करना है जो भी भक्त लगातार 1 महीने तक भगवान के अभिषेक एवं महाशांति धारा में अपना नाम देना चाहते हैं, परिवार में सुख शांति समृद्धि के लिए निरोगता के लिए जो पूरा शांति धारा बड़ी शांति धारा यहाँ पर प्रतिदिन होती है आचार्य शांति सागर महाराज की परंपरा के अनुसार एवं वर्तमान में जितने भी प्रकार के विघ्न बाधाएं उपद्रव आ सकते हैं वो सभी विघ्न के निवारण के लिए ये महाशांति धारा हम प्रतिदिन प्रातः काल भगवान के मस्तक पर करके आपके परिवार की सुख समृद्धि की कामना करते हैं, निरोगता की कामना करते हैं, धन वृद्धि की कामना करते हैं, घर में कोरोना जैसा महामारी का रोग नहीं आने पाए इसकी प्रभु से कामना करते हैं। इसके लिए मात्र आपको 11,000 रुपये की राशि दान स्वरूप प्रदान करना है। लगातार 1 महीने तक आज कार्तिक कृष्णा पंचमी है और मक्षिर कृष्णा पंचमी तक लगातार 1 महीने तक शांति धारा में आपके परिवार की सुख समृद्धि के लिए नाम लिया जाएगा। तो आप 11,000 रुपये की राशि में ये सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। लगातार 9 दिन तक शांति धारा के लिए केवल 5100 रुपये की राशि दान स्वरूप प्रदान करना है। 3 दिन के लिए 2100 रुपये की राशि और 1 दिन के लिए 1100 रुपये की राशि दान स्वरूप प्रदान करके महाशांति धारा में अपना नाम देने का सौभाग्य और पुण्य
प्राप्त करने का अवसर आपको दिया जा रहा है। प्रातः 6 बजे पारस चैनल खोलें और ये अभिषेक आचार्य शांति सागर महाराज की परंपरा के द्वारा जो आगम के अंदर विक्रम संवत 302 में पूज्यपाद आचार्य स्वामी ने लिखा है, ऐसा पंचामृत अभिषेक एवं महासांधारा जो अनादिकाल से परंपरा चली आ रही है और इस पंचम काल के अंदर भी जो परंपरा पूरे दक्षिण भारत में, महाराष्ट्र में, गुजरात में सभी जगह चल रही है, जिसको आचार्य शांति सागर महाराज जैसे सभी महान आचार्यों ने मान्य किया है। आचार्य रत्न देशभूषण जी महाराज, आचार्य विमल सागर जी महाराज सभी द्वारा मान्य ये परंपरा चली आ रही है। इसी परंपरा के अनुसार प्रतिदिन गणनी ज्ञानवती माता जी पंचामृत अभिषेक देखती हैं। आज तक इस 70 साल के संयम जीवन के अंदर कभी भी पूज्य माता जी ने बिना अभिषेक देखे आहार ग्रहण नहीं किया है। तो आप गृहस्थ लोगों को भी प्रतिदिन अभिषेक करना चाहिए और नहीं कर सकें तो कम से कम अभिषेक देखना चाहिए। और देखने का भी सौभाग्य नहीं प्राप्त कर सके मंदिर जाकर, तो घर में रह करके अनुमोदना के द्वारा कृत कार्यरत बना करके और महान पुण्य का संचय करना चाहिए। थोड़ी सी राशि दान स्वरूप प्रदान करके सौभाग्य आपको प्राप्त हो सकता है। तो ये पूज्य गणनी ज्ञानवती माता जी के आशीर्वाद से आपको सौभाग्य और पुण्य प्राप्त होने का अवसर मिला है। अब पूज्य माता जी का मॉडल टाउन दिगंबर जैन मंदिर से भरत ज्ञानशली तीर्थ कर्नाट प्लेस की ओर मंगल विहार हो रहा है। जब बोले गणनी प्रमुख ज्ञानमती। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः ऋषभदेवाय धर्मतीर्थ प्रवर्तिने सर्वा विद्याकराय स्माताविर्भूतामहीतरे मंगलम भगवान अर्हन् मंगलम वृषभेश्वरः मंगलम सर्वतीर्थेशाः मंगलम भरतेश्वरः मंगलम भरतेश्वरः मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्या जैन धर्मोत्सव मंगलम जैन धर्मोत्सव। भद्रात्मा ईस्वी सन 1972 में जब आचार्य श्री भारत गौरव आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज ने यहाँ भगवान महावीर स्वामी के 25वें निर्वाण महामहोत्सव की रूपरेखा भव्य बनाई थी, तो यहाँ से कुछ श्रेष्ठी लोगों को, मैं राजस्थान में थी, आरिकाओं का संघ और आचार्य श्री धर्मसार जी महाराज वहीं विराजमान थे पास में। मैं ब्यावर में थी, आचार्य श्री का संघ कालू में था। कुछ लोग यहाँ से प्रतिष्ठित लोग पहुँचे और उन्होंने निवेदन किया कि आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज ने आपको याद किया है। उन्होंने कहा है ज्ञानवती माता यहाँ आ जाएं तो निर्वाण महामहोत्सव में हमें कार्यक्रम में सहयोग करें। आचार्य श्री धर्मसार जी महाराज की आज्ञा लेकर के और मैं यहाँ आई थी। उस समय मेरी जन्मदात्री माँ रत्नवती माता जी भी आरिका थी, वो भी पैदल ही चलकर मेरे साथ यहाँ आई थी दिल्ली। और दिल्ली में पहला चातुर्मास हुआ था पहाड़ी धीरज पर। फिर भी मैं समझती हूँ कि उस समय दिल्ली के सभी प्रतिष्ठित लोग और सभी कॉलोनी के लोग सब अपने से जुड़े हुए थे, सब परिचय में थे। आना जाना और कार्यक्रम में भाग लेना सब लोग पूरी रुचि रखते थे। उसके बाद में सन 72, 73, 74 के चातुर्मास यहाँ हुए, पुनः 75 का हस्तिनापुर आदि, पुनश्च यहाँ पर बड़े बड़े स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय निर्वाण महामहोत्सव और 24 कल्पतरु महाविधान रिंग रोड पर, जिसमें 3000 लोग एक साथ विधान में सम्मिलित हुए थे, केसरिया परिधान में बैठे थे। वो दृश्य आज भी याद आ रहा है। वो दृश्य एक ऐसा था जैसे मान लो कि इंद्रगण स्वर्ग से उतर उतर करके सब पूजन करने आ रहे हैं, ऐसा वो क्षण। और फिर निर्वाण महामहोत्सव जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी 2 बार आए, एक बार समोसन रथ का प्रवर्तन, दूसरी बार अंतर्राष्ट्रीय निर्वाण महोत्सव में निर्वाण लाडू चढ़ाया। यहाँ पर साहब सिंह वर्मा, शीला दीक्षित जी आदि मानसरोवर की यात्रा, अनेकों कार्यक्रम संपन्न हुए।
तो बात यह है कि दिल्ली मेरे लिए अपरिचित नहीं है और ना हम आपसे अपरिचित हैं ना आप लोग हमसे। मैंने जब प्रयाग के लिए योजना उठाई, भावना बनाई, तो यहीं से दिल्ली से ही विहार हुआ था, प्रीत विहार से। और कुन्नरपुर के लिए जब विहार किया तो यहीं से दिल्ली गेट से, इंडिया गेट से विहार हुआ था। और मांगी तुंगी के लिए जब विहार किया है 96 में, तब यहीं से जो है महावीर प्रसाद जी बंगाली सीट को उनको पगड़ी बांध करके साहू जी ने और सबने संघपति जो बने थे उनको सम्मानित किया था। तो बात यही है कि राजधानी दिल्ली से हमारे हस्तिनापुर में जम्बूद्वीप आदि रचनाओं के निर्माण और बड़े बड़े कार्यक्रम, तो बात यही है कि दिल्ली राजधानी को तो कभी भी हम किसी से पीछे कर ही नहीं सकते हो। तो हमारी भारत की राजधानी है, आगे है तो आगे ही रहेगी और हमारे सारे कार्यक्रमों में आगे रही है। और जब मेरे मन में भावना जागृत हुई, हमारे जैन सभा के लोग वहाँ पहुँचे, हमारी श्रीमती सुनंदा इन्होंने भावना बनाई माता जी से चर्चा करो। तो उन लोगों ने पूछा माता जी वहाँ क्या करना, और हीम की प्रतिमा विराजमान करने के साथ साथ मैंने कहा भरत भगवान को खड़े कर दो, जिनके नाम से हमारे देश का नाम भारत है। आप एक ध्यान रखो, आज जो भारत हमारा छोटा है, कभी भारत के समय पूरा विश्व भारत था। पूरा विश्व नहीं, इससे भी अधिक 6 खंड भारत था, जो आज उपलब्धि नहीं है। आज तो विजयाट पर्वत और दक्षिण उत्तर में गंगा सिंधु नदी, एक तरफ लवण समुद्र, ये सीमाएं ही उपलब्ध नहीं हैं। आज जो हमारा सारा विश्व है केवल मात्र आर्यखंड में है, और एक आर्यखंड और 5 मृक्ष खंड, 6 खंड के ऊपर एक छत्र शासन करने वाले भरत चक्रवर्ती, 6 खंड पर एक छत्र शासन करने वाले, यानी जम्मू द्वीप के भरत क्षेत्र में 6 खंड पर एक छत्र शासन करने वाले चक्रवर्ती भरत, उनके नाम से हमारे देश का नाम भारत। आज भरत चक्रवर्ती राजधानी कनॉट प्लेस में जो विराजमान हुए हैं, वो एक अपने आप में सारे विश्व में इस बात को प्रकट कर रहा है और आगे भविष्य करता रहेगा कि इन्हीं भरत के ऋषभदेव के पुत्र तीर्थंकर, प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम से हमारे देश का नाम भारत। ये एक इतिहास, ज्वलंत इतिहास जो बन गया है, ये हमेशा हमेशा जब तक कि हमारा अहिंसा परमो धर्मा है धर्म रहेगा, जब तक जैन शासन रहेगा, जब तक कि भारत में धर्म नाम से कोई चीज़ रहेगी, तब तक हमारे भरत भगवान पूरे देश में, सारे देश में विश्व शांति और क्षेम सुविष्ट करते रहेंगे। ये एक अपने आप में बहुत एक अतिशय पूर्ण चमत्कार हुआ है, जिसे हमने और आपने सोचा भी नहीं होगा। ऐसा ये एक अनहोना संयोग बनकर आया है। और अब मैं समझती हूँ कि 3 महीने लगभग मेरे को यहाँ आकर 6 महीने लगभग हो गए। मैं फाल्गुन शुद्ध अष्टमी को आई थी और आज है कार्तिक कृष्णा चतुर्थी। तो बात यह है कि अभी वर्षा योग समापन होगा दीपावली के दिन। दीपावली के भोर में पहले वर्षा योग समापन करके, विधि करके और निर्वाण लाडू चढ़ेगा, और उसके बाद हमारे को यहाँ से एक हस्तिनापुर जाने की भावना है। तो इसीलिए छोटा सा भ्रमण स्वामी जी ने मेरा निर्धारित किया। मैंने तो 1-2 स्थान ही सोचे थे, तो स्वामी जी ने कई स्थान बना दिए लोगों की मांग पर। हालांकि लोगों की मांग तो है पूरे दिल्ली में घूमना, और 50 जगह के लोग आग्रह कर चुके हैं, लेकिन उतना तो मेरे से संभव नहीं है अभी, क्योंकि पहले मैं घूम चुकी हूँ और पहले सब लोग हमें यहाँ पर बहुत सारा भ्रमण करा चुके हैं। जब यहाँ से आपका समोसण से विहार हुआ है, तो उसके समोसण के साथ ही भी हमारा कई कॉलोनियों में भ्रमण हुआ है, और पहले भी हुआ है। और मॉडल टाउन भी मैं पहले आई हूँ और यहाँ रही भी हूँ। ये स्थान मेरे से अपरिचित नहीं है, पुराने लोग भी परिचित थे और हैं, आज उनके बेटे पोते सब सामने आए, अच्छा लगा। तो बात यही है कि राजधानी से हम अपरिचित नहीं है और न हमसे कोई अपरिचित है।
और जम्मूद्वीप के माध्यम से, हस्तिनापुर के माध्यम से, और बड़े भगवान ऋषभदेव जहाँ आपके खड़े हुए हैं मांगी तुंगी में, उनके माध्यम से पूरा भारत हमें और आपको, राजधानी दिल्ली को जानता ही रहेगा, क्योंकि सबसे अधिक श्रेय हमारे दिल्ली वालों ने लिया है। भगवान विराजमान जो हुए हैं मांगी तुंगी में, सबको, पूरे भारत की जनता का उसमें सहयोग है, अर्धांजलि है, लेकिन हमारी राजधानी दिल्ली के लोग सब काम में आगे रहे। यह हमें गौरव है, प्रसन्नता है। और अब रही बात है कि यहाँ पर अनेक कॉलोनी के महिलाओं के, पुरुषों के, सभी के आग्रह हैं। अभी मैं देख रही थी यहाँ सुनंदा जी आकर बैठ गई, अभी यहाँ हमारी मनोरमा जी आकर बैठ गई, महिला संगठन की हमारी जो अच्छी सक्रिय भूमिका निभाने वाली उसकी महामंत्री हैं, और भी अनेकों लोग अभी सिर पर चढ़ा के गए हैं। एक बात ध्यान रखो, हमें नारियल कोई चढ़ाए न चढ़ाए, सिर पर चढ़ाए न चढ़ाए, हमें अपेक्षा नहीं रहती। शुरू से हमारा अपना सिद्धांत है, कोई नहीं भी चढ़ाए और कोई मना कर दे कि यहाँ नहीं आना, तो हम लोग वहाँ चले जाते हैं। ये रिकॉर्ड रहा है। मैं आपको बताऊं, सच्ची घटनाएं हुई हैं। एक सीकर में एक फतेहपुर शेखावाटी गांव है, आचार्य श्री शिवसार जी महाराज विराजमान थे, सन 61 की बात है। देखो मैं बोलने के मूड में नहीं थी, मैं सोचा था 2 शब्द बोल के चली आऊँगी, लेकिन अब बात आ गई। तो उस समय आचार्य श्री ने अपने आप सहज ही सीकर से और फतेहपुर जाने का प्रोग्राम बना लिया। अब जो है वहाँ के लोग मना करने के लिए आए, समझे, मना करने के लिए आए हैं, गाड़ी लेकर के और बस में आकर के मना करने आए कि हमारे यहाँ व्यवस्था नहीं बन पाएगी, हम लोग संग नहीं संभाल पाएंगे, आचार्य महाराज जहार न करें। और बहुत बेचारे, लेकिन हमने कहा कोई बात नहीं, तुम मना करने आए हो तो अवश्य होगा और बिहार जरूर होगा। अब मना करने आए इसलिए जरूर होगा, तुम्हारा डर हमें निकालना है। तुम किस लिए डरते हो? अरे ये ध्यान रखो, साधु अपने भाग्य का खाते हैं, तुम्हारा नहीं खाते। अगर उनके भाग्य में है तो पहले वो आहार हो जाएगा, और नहीं तो पहले ग्रास में ही अंतराय आ जाएगा, बाल दिख जाएगा, छोड़कर चले जाएंगे। तो बात यही है, ये कर्म सिद्धांत है। खैर लंबी चौड़ी बात नहीं ले जाऊंगी मैं आपको विषयांतर में। ऐसे अनेकों उदाहरण हुए हैं। आचार्य श्री ने विहार कर दिया, वहाँ संग रहा, कुछ दिन बाद वहाँ से विहार करने लग गया, तो एक दिन रात में सब लोग वहाँ के बैठ करके धरना धरा और रात भर नमोकार मंत्र का पाठ और भजन करते रहे कि महाराज का विहार नहीं होने देंगे। पूरी रात जागरण किया कि विहार नहीं होने देंगे। और आचार्य शिवसार महाराज ने कह दिया था विहार होगा। तो फिर क्या हुआ कि आचार्य महाराज 1 किलोमीटर जाकर के और वापस आ गए, विहार करके और वापस आ गए और सत्संग को ही छोड़ गए। ठीक है, नहीं होगा। तो इस तरह से ऐसे भी प्रसंग आते हैं कि लोग मना करते हैं और जाया जाता है, फिर लोग इतने प्रभावित हो जाते हैं। और वहाँ के रतन जी, राकेश जी वगैरह मुंबई में थे। मैं पहुँची तो उन्होंने जगह जगह वहाँ बैनर और सब लगाना शुरू किया कि मेरी माता जी आ रही हैं, मेरी माता जी आ रही हैं। अरे तुम्हारी माता जी आ रही मतलब? बोले नहीं, वो फतेहपुर शेखावाटी का ही मैं हूँ। रतन राकेश जी वहाँ के बहुत प्रसिद्ध हैं, उनके बहुत सारे 50 सिनेमा हाउस चलते हैं और मुंबई में बहुत प्रसिद्ध हैं, गोल्ड सिनेमा वाले। तो खैर कहने का मतलब ये रहा कि वहाँ से एक महिला भी आई हमारे साथ, उनकी आरिका दीक्षा भी हुई, मेरे पास रही हैं, आरिका श्रेष्ठवती नाम से। तो बात यही है कि हम लोगों के लिए नारियल की अपेक्षा नहीं रहती है, चढ़ाओ न चढ़ाओ, जहाँ मूड बन जाए, मना भाव हो जाए जाना। लेकिन स्वास्थ्य और अब शारीरिक प्रकृति ऐसी नहीं है ज़्यादा विहार करने की, इसीलिए मैं सोचती हूँ कि भैया एक जगह हमें बिठा दो और जो चाहे सो लाभ लेते रहो। आपका ये पारस चैनल, इसके माध्यम से प्रतिदिन जो है हम 2 शब्द बोल देते हैं तो लाखों लाखों लोग अपने घर में बैठकर, अपने कमरे में बैठकर सुन लेते हैं और अपने को संतोष हो जाता है। तो बात यही है कि आज हमारे पारस चैनल, जिनवाड़ी चैनल आदि के माध्यम से, आदिनाथ चैनल जो नया हमारे सामने खड़े हैं, तो इन चैनल के माध्यम से
हमारी बात लाखों लाखों लोग, 25 लाख लोग सुन लेते हैं। जिस समय अभी मांगी तुंगी में भगवान का अभिषेक हो रहा था, बड़े भगवान शिवदेव का, आप लोग सब थे। उस समय हमारे प्रकाश जी मोदी ने आकर बताया कि माता जी इस समय हमारे 2.5 करोड़ लोग सुन रहे हैं, 2.5 करोड़ लोग अभिषेक देख रहे हैं भगवान का, 2.5 करोड़ लोग। ये वैज्ञानिक चमत्कार, वैज्ञानिक प्रयोग का सदुपयोग आप कर रहे हैं। घर बैठे आप लोग वैज्ञानिक साधनों का उपयोग कर रहे हैं, सदुपयोग कर रहे हैं। हमारे बच्चे भी जो नहीं सुनना चाहते हैं उनको भी कई माध्यम से, कहीं बाल संस्कार शिविर है, कहीं नारी संस्कार शिविर है, कहीं कुछ न कुछ माध्यम से हम लोग पारस चैनल के माध्यम से उन्हें सुनाया करते हैं। तो बात यही है कि अभी जो है अयोध्या की चर्चा आई तो मैं चिंतन कर रही थी कि शाश्वत तीर्थ अयोध्या। देखो हमारे पास शाश्वत चीज़ें कितनी हैं, ध्यान रखें आप। मैं जरा सी आपको बता दूं, नमोकार मंत्र शाश्वत है, अनादि निधन है, ध्यान रखें। चत्तारी मंगल पाठ अनादि निधन है, शाश्वत है। नमोकार मंत्र और चत्तारी मंगल पाठ या अनादि निधन है, शाश्वत है। 24 तीर्थंकरों के नाम भूतकाल में अलग थे, 24 तीर्थंकर वर्तमान में ये हैं विश्ववादी, महावीर, आगे और आगे होंगे महापद्मादि। तो शाश्वत 2 ही है, नमोकार मंत्र और चत्तारी मंगल। तीर्थंकर परंपरा शाश्वत है, अनादिकाल से तीर्थंकर होते आए, होते रहेंगे, अनंत तीर्थंकर हो गए, अनंत तो होंगे। तो अयोध्या जो है, अयोध्या तीर्थ शाश्वत है, अनंत तीर्थंकरों को जन्म दे चुकी है और अनंत तीर्थंकरों को जन्म देती रहेगी। इसलिए उसकी महिमा अपने आप में बहुत विशेष है और समय शिखर शाश्वत है। वहाँ से अनंत तीर्थंकर मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं, अनंत तो करेंगे। ये 2 तीर्थ हमारे शाश्वत हैं, 2 मंत्र शाश्वत हैं, 2 तीर्थ शाश्वत हैं। इस बात को आप ध्यान में रखें। इसलिए अयोध्या तो देखा जाए तो बचपन से हम वहाँ वर्ष में 1 बार 2 बार हमेशा जाते ही रहते थे, क्योंकि अयोध्या के निकट ही हमारा जन्म है और वहाँ कार्यक्रम हमेशा होते रहे हैं। वहाँ पहले ऋषभ जयंती का कार्यक्रम चैत बदी नवमी का 5 दिन का होता था। हमारे समय बचपन में पहले 5 दिन का होता था, फिर 3 दिन का हुआ। अभी 1 दिन का स्वामी जी निश्चित कराते हैं। 1 दिन का ऋषभ जयंती चैत्र कृष्णा नवमी को बड़े रूप में वहाँ भगवान का कार्यक्रम होता है, रथ यात्रा वगैरह कार्यक्रम होती है। तो बचपन से हमने देखा है, पाया है, और वहाँ 5 तीर्थंकर जन्मे हैं। और मैं आपको बताऊं तो असंख्यातों महापुरुष जन्म लेकर के वहाँ से मोक्ष गए हैं। असंख्यातों महापुरुष वहाँ जन्मे हैं और कहीं कहीं से मोक्ष गए। देखो भगवान ऋषभदेव के कुल में उनके 101 पुत्र जन्मे मोक्ष गए, 923 उनके पौत्र भरत के पुत्र मोक्ष गए। और उस परंपरा में 14 लाख राजाओं तक एक परंपरा चली, अपने पुत्र को राज्य देना, दीक्षा लेना, मोक्ष प्राप्त करना। ये परंपरा 14 लाख राजाओं तक बराबर चली, खंडित नहीं हुई। 14 लाख, ये नोट करना विषय, 14 लाख राजाओं तक अपने पुत्र को राज्य देना, दीक्षा लेना, मोक्ष जाना, ये परंपरा 14 लाख राजाओं तक चली। फिर थोड़ा सा उसमें अंतर पड़ा, अपने पुत्र को राज्य देना, दीक्षा लेना चली है, लेकिन मोक्ष नहीं गए, सर्वार्थ सिद्धि चले गए, स्वर्ग चले गए, ऐसी चली। और वहाँ सगर चक्रवर्ती के 60,000 पुत्र जन्मे, सगर चक्रवर्ती सबके सब मोक्ष गए हैं। श्री रामचंद्र, भरत, शत्रुघ्न सबके सब मोक्ष गए हैं। उनके पुत्र लवकुश भी मोक्ष गए हैं। सती सीता ने आरिका दीक्षा लेकर भी स्वर्ग को प्राप्त किया है, आगे मोक्ष जाएंगे। जैन परंपरा के अनुसार सती सीता धरती में नहीं समाई है, ध्यान रखना। सती सीता आरिका दीक्षा लेकर के और स्वर्ग को प्राप्त किया, 16वें स्वर्ग को प्राप्त किया। किंवदंती कोई कोई गलत चल जाती है। जिससे दीक्षा ली थी ना सती सीता ने, उनका नाम था आरिका पृथ्वीमती। क्या नाम था? पृथ्वीमती। तो अन्य लोगों में किंवदंती हो गई कि पृथ्वी में समा गई, ऐसी किंवदंतियां हो जाती हैं। खैर, तो बात यही है कि ऐसी शाश्वत तीर्थ अयोध्या, आपने कहा ना स्वामी जी यहीं से बिगुल बजाए, बिल्कुल यहीं से बिगुल बजेगा और यहीं से अयोध्या का उद्धार होगा और यहीं से
अयोध्या के लोगों को, अयोध्या यहीं से लोगों को अच्छी तरह से अयोध्या के लिए जोड़ना ही जोड़ना है। हालांकि अयोध्या के लिए बहुत दिनों से हो रही चर्चा, अभी हमारा चतुर्मास टिकैतनगर में हुआ, वहाँ भी खूब चर्चा हुई, वहाँ के लोग भी जुड़े हुए हैं, अवध प्रांत के लोग तो जुड़े हुए हैं ही हैं हमेशा से, लेकिन दिल्ली राजधानी कभी छोड़ी ही नहीं जा सकती, उसको आगे करके ही हमें चलना है। दिल्ली राजधानी को आगे लेकर के ही हमें चलना है हर कार्य में। आप एक बात ध्यान रखें, सन 93-94 में जब वहाँ महामस्तकाभिषेक कराने के लिए ऋषभदेव भगवान का 31 फुट के जो विराजमान है कराने के लिए मैंने घोषणा की थी, तो किसी ने कुछ चैलेंज कर दिया कुछ कारण से, मैं अभी उस विषय में नहीं ले जाऊंगी आपको, कि हम राजस्थान से एक भी नया पैसा अयोध्या नहीं आने देंगे, किसी ने कह दिया। हमने कहा हमको कोई चिंता नहीं, हमारे दिल्ली वाले सबसे आगे आकर के और पूरा महामस्तकाभिषेक ऐसा कराया कि जिसकी जो कोई शान नहीं, शानदार हुआ महामस्तकाभिषेक। और उस समय सन 94 का महामस्तकाभिषेक ऐसा हुआ है, उसे सभी टीवी चैनलों ने प्रकाशित किया, अध्ययनों ने प्रकाशित किया कि दिल्ली में कोई एक ऐसी शक्ति आई है जो कहती है ऋषभ जन्मभूमि अयोध्या। अभी तक हम लोग जानते थे राम जन्मभूमि अयोध्या, बाबरी मस्जिद, और अब जानने लग गए ऋषभ जन्मभूमि अयोध्या। समझे, BBC लंदन वगैरह ने सब प्रसारित किया। तो बात यही है कि दिल्ली राजधानी को छोड़ने की तो कोई सवाल ही नहीं। हम कहीं भी रहें, हमारे स्वामी जी दिल्ली आकर के पहले मीटिंग करते हैं और सभी सारी समाज को जोड़ करके और यहाँ से ही बिगुल बजाते हैं हर कार्यक्रम का। तो बात यही है, हम राजधानी को हमेशा आगे लेकर चलते हैं। हमें गौरव है, प्रसन्नता है कि हमारे कार्यकर्ता यहाँ से सब जगह, कहीं हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर भी अगर हम कोई कार्य उठाएं तो सारे जो है हमारे दिल्ली के जैन समाज के लोग कभी भी पीछे न रहे हैं, न रहेंगे, और हमेशा आगे रह करके काम करेंगे। ये हमें गौरव है, विश्वास है। और आज हमारे नए नेताओं के रूप में कई वर्षों से सन 1915 से जुड़े हमारे प्रमोद जी जैन, इन्होंने भी दिल्ली समाज को अच्छी तरह जोड़ा है, हमें अच्छा लगा। और एक बात ध्यान में रखें, जो मैं आपको 2 शब्दों में बता दूं, मैंने जो है अनेकों संस्थाओं के निर्माण तो किए हैं समय समय पर। पहले दिगंबर जैन त्रिलोक संस्थान की स्थापना यहीं दिल्ली से हुई है 1972 में, पहाड़ी धीरज पर, समझे, हमारा चतुर्मास हुआ था। उसी के माध्यम से तमाम तीर्थ बने हैं, प्रयाग, कुंडलपुर आदि सब उसी से बने हैं, और जम्बूद्वीप, हस्तिनापुर, सब 13 द्वीप, 3 लोग। पुनश्च हमने जो है तीर्थ कमेटी में वो जो तीर्थंकर जन्मभूमि विकास समिति, उसकी स्थापना की कि तीर्थंकर भगवंतों की जन्मभूमियाँ हैं। अयोध्या तो सबको मालूम है, अभी हमारे सज्जन बोल रहे थे ना, काकंदी हम जानते नहीं थे, नाम नहीं सुना था। ऐसे बहुत से तीर्थ भगवान की 16 जन्मभूमि है। बद्दिलपुर और मिथिला नगरी अभी छिपी हुई है, स्वामी जी ने मूर्तियों के ऑर्डर कर दिए, भगवान बनकर वहाँ पहुँच रहे हैं, वो भी आपके लाइव पे प्रकाश में आ जाएंगी। 24 तीर्थंकरों की जन्मभूमि 16 हो गई हैं। सबका विकास स्वामी जी ने किया हुआ है। तो सब जो है एक जन्मभूमि समिति, हमने विकास समिति बनाई। अभी हमने जो बनाई है एक, ध्यान रखें आप लोग, भारतवर्षीय दिगंबर जैन सर्वजातीय महासंघ, भारतवर्षीय दिगंबर जैन सर्वजातीय महासंघ। अपनी जैन जाति में 84 जातियां हैं, समझे, जैन में 84 जाति हैं। आज 84 के नाम उपलब्ध नहीं है। फूलमाल 25 में हम लोग पढ़ते थे बचपन में, फूलमाल 25 छपी है, उसमें नाम है, समझे आप। लेकिन तो हमेशा ध्यान रखो, अधिकतम यहाँ दिल्ली में 8-10 जातियाँ जरूर होंगी। अगर आप हम लोग अग्रवाल जैन हैं, खंडेलवाल जैन भी यहाँ हैं, पद्मावती पोरवाल भी हैं, लमेचू भी है, जायसवाल भी है, अनेक जाति के लोग, पल्लीवाल भी है, खरवा भी है, और पोरवाड़ भी है, और मैं समझती हूँ परवार, गोला पूरब, गोला लारे आदि भी यहाँ होंगे, अनेक जाति के लोग होंगे। तो ये जातियाँ भिन्न भिन्न हैं। कैसी? जैसे कि गेहूं में कितनी जातियाँ होती हैं ना अलग अलग। चावल में ये बासमती चावल है, ये फलाना चावल है, अनेकों नाम आज तक नए नए हैं ना,
हमारे समय कोई और कौमुदी चावल, बासमती चावल अलग अलग नाम थे, आज अलग अलग नाम है। चावल में अनेक जाति, गुलाब के फूल में अनेक जाति, गेहूं में अनेक जाति। ये जातियाँ कल्पित नहीं है, अनादि निधन है। नाम बदलते हैं, हमेशा ध्यान रखो, नाम बदल जाएंगे। खंडेला से खंडेलवाल नहीं है, अग्रसेन से अग्रवाल नहीं है। ये जातियाँ अनादि निधन हैं, हमेशा ध्यान रखें। ये कल्पना गलत है। अग्रोहा से अग्रसेन से अग्रवाल हुए, ये बात, ये किंवदंती जो है, इसको हम लोग स्वीकार नहीं करते। हमारे आचार्य महाराज वीर सार जी महाराज, सांसार महाराज ने इसका विरोध किया था, बोले कल्पना बिल्कुल गलत है, हमेशा ध्यान रखो। अभी आपके सामने बात आई ना कि माता जी ने 4 बार आचार्य सांसार महाराज के दर्शन किए। आचार्य वीर सार के पास में हम 22 महीने रहे, पुराने आचार्य के हमने अनुभव सुने हैं। ये जातियाँ अनादि हैं, नाम भले बदल जाए, खंडेला से खंडेलवाल नहीं बने हैं, सब जाति के लोग आ जाएंगे, कैसे ऐसा संभव है? अग्रसेन से अग्रवाल नहीं बने हैं, नाम बदलते हैं, हमेशा ध्यान रखो। पद्मावती, पुरवाल, पौरवाड़ आदि अनेकों जातियाँ हैं। तो जातियों का संकर नहीं होना, संकर होना दोष है। जाति संकर हो जाने से अगर वो आहार वगैरह देते हैं तो उनको कुभव भूमि में जाना पड़ता है, मतलब दोष है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। ऐसा वीर सार जी महाराज ने सबसे पहले हमें बताया था। आज तक वो गाथाएं हमें याद है तिलोक सार की, समझे? अपनी अपनी जाति में विवाह करना, विवाह संबंध, देखिए रोटी और बेटी 2 संबंध होते हैं समाज में, होते हैं ना, रोटी बेटी संबंध। तो रोटी संबंध सब में चलता है, पूरे जैन समाज में। बेटी संबंध अपनी जाति में, तभी शुद्धता रहेगी। और शुद्धता रखोगे तो तुम्हारी खानदान में तीर्थंकर पैदा होंगे, चक्रवर्ती पैदा होंगे, नारायण पैदा होंगे, बलभद्र पैदा होंगे, श्री राम पैदा होंगे। और जिनकी खानदान गड़बड़ हो जाएगी उसमें पैदा नहीं होंगे। ये हमेशा ध्यान रखो। ये हमारी महिलाओं को, सबको, आपको बहुत ध्यान रखना है, आगे की पीढ़ी को, हमारे नवयुवकों को ध्यान रखना है, समझे? इसलिए हमने सर्वजाति संगठन बनाया है, महासभा, महासंघ। अपनी अपनी जातियों में जातीय संगठन होते हुए भी हम उसमें ये नियम बनाए। आज इनका कितना निर्वाह होता हो न हो, देखिए व्यसन कितने हैं, व्यसन कितने हैं, 7 है ना। अगर कोई घर में किसी के जुआ खेलता है बच्चा या शराब पीता है तो क्या व्यसन से उसको निकालोगे? क्या अलग कर दोगे ना? क्या निकाल दोगे ना? नहीं निकालोगे ना। कोई गलती करता है बात अलग है, लेकिन नियम तो नियम है, ये बात ध्यान रखो। नियम तो नियम है, कोई गलती कर जाए बात अलग है। गलती हमारे घर में भी कोई बच्चे कर सकते हैं, किसी घर में कोई कर सकता है, नियम तो नियम है। तो ये सर्वजाति संगठन उन्होंने बनाया है और उसको जो है यहाँ अच्छी तरह से उसका विस्तारीकरण करना है। हर कॉलोनी में हमें उसका विस्तारीकरण करना है। उसके लिए भी हमें हर कॉलोनी के लोगों का चयन करना है बैठकर। अब हमारे पास दिन तो 10-15 हैं, जो जितना हो जाएगा उतना हो जाएगा। हम आप लोगों पर किसी पर जिम्मेवारी डालकर जाएंगे और बराबर उसकी रिपोर्ट, उसकी जानकारी हम लेते रहेंगे, समझे? आप लोगों में से ही हम किसी न किसी को संयोजक बनाएंगे। और दूसरा एक है अंतर्राष्ट्रीय अग्रवाल जैन सभा, दिगंबर अग्रवाल, अंतर्राष्ट्रीय दिगंबर जैन अग्रवाल महासभा, अंतर्राष्ट्रीय दिगंबर जैन अग्रवाल महासभा। क्योंकि हम लोग यहाँ अग्रवाल ज़्यादा हैं। बड़ौद में यहाँ तो 1 लाख से अधिक अग्रवाल हैं, अग्रवाल जैन। बड़ौद में कम से कम 20-25 हज़ार से अधिक जैन अग्रवाल हैं। सरधना में 10,000 से अधिक जैन अग्रवाल हैं। इस इलाके में बहुत है, अवध प्रांत में तो कम भी है। तो बात यही है कि हमें पूरे भारतवर्ष में और भारत के बाहर भी जो हमारे जैन गए हैं, अपने अग्रवाल जातियों का एक संगठन मजबूत बनाना है। हर जाति के संगठन बने हुए हमारे पास, कम से कम 30-35 जातियों के संगठन के नाम हैं। अभी हंसमुख जी गांधी आए थे इंदौर से, वो हमें देकर गए हैं। उनको हमने इसका महामंत्री बनाया हुआ है, सर्वजाति संगठन का। वो हुमड़ जैन हैं, तो उनको हमने सर्वजाति संगठन का महामंत्री बनाया है। अग्रवाल जैन जाति का आपके ये जैसी जैन अध्यक्ष हैं। और हमारे हेमचंद जी जैन हैं, अभी ऋषभ बिहार के, यहाँ आए कि नहीं? हमारे प्रमोद जैन ने उनको आगे किया है, स्वामी जी ने उन्हें भी महामंत्री बनाया है, समझे? और फिर हम यहाँ पूरी कॉलोनियों में हम चाहेंगे हर कॉलोनी में कम से कम 11 लोगों की, अधिकतम 108 लोगों की कमेटी बन जाए।
और इसकी जिम्मेवारी हम आप लोगों में से किसी न किसी पर डालेंगे, जो सहर्ष से स्वीकार करेगा, और जो योग्य हुआ अगर ना भी करेगा तो जबरदस्ती उसको हम आगे खड़ा करेंगे, उसके ऊपर जिम्मेवारी डालेंगे, समझे? हाँ, हम जबरदस्ती भी काम लेते हैं। आपको मालूम है, बच्चा स्कूल नहीं जाता है तो माँ क्या करती है? पहले प्रलोभन देती है, फिर थप्पड़ भी लगा देती है। तो हम ऐसे ही काम देने वाले हैं। पहले प्रेम से आपसे कहेंगे काम करने को, और नहीं मानोगे जबरदस्ती कराएंगे, लेकिन आप लोगों को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि दिल्ली वालों को हम पूरे भारत का काम सौंपेंगे कि यहाँ बैठकर आप फोन के माध्यम से, आज इंटरनेट के माध्यम से, आज जो है ये अनेक प्रकार के साधन है, उनके माध्यम से आप जो है हमारा ऋषभ जैन जूम चैनल है, उसके माध्यम से, भारत चैनल के माध्यम से आप लोग पूरे भारत को जोड़ करके काम करेंगे। ये राजधानी दिल्ली वालों को बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, समझे? तो आपके यहाँ भगवान भरत खड़े हो गए हैं, जो सारे विश्व के एक छत्र चक्रवर्ती साम्राज्य थे, तो उनकी छत्र छाया में बैठकर आप क्या नहीं कर सकते बताओ? उनकी छत्र छाया में बैठकर आप सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ करने की आप में क्षमता है। भरत भगवान आपको शक्ति देंगे और आप काम करेंगे। तो हमारा ये मॉडल टाउन का आगमन, पहले भी हम यहाँ आए हैं, रहे हैं, एक बार आए होंगे, 2 बार आए होंगे, हमें ध्यान नहीं, लेकिन फिर भी आए हैं, और कई एक कॉलोनियों में हमारे भ्रमण हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पर जो है हमें अधिक कार्यकर्ता मिले हैं और शुरू से जुड़े हुए हैं, इसलिए सबके ऊपर जिम्मेवारी डाल करके और हमें स्वामी जी के कंधे मजबूत करना है और काम करा करके, और पूरे भारत में दिगंबर जैन समाज का झंडा ऊंचा करना है, अहिंसा परमो धर्म का झंडा ऊंचा करना है। इसी भावना के साथ आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। ज्ञानमती माता जी की प्रेरणादायी विचारों को सुना। क्या आप सीधे